भारत का पड़ोसी देश चीन अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और चीन लगातार पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है। पश्चिमी देशों में ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जो दुनिया भर के देशों को पैसा देकर अपने दबदबे को बनाए रखते हैं। इस दबदबे को कम करने के लिए चीन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। चीन ने एक ऐसा बैंक बनाया है जिससे सीधे तौर पर अमेरिका की बादशाहत को चुनौती मिलने वाली है। आखिर कौन सा बैंक चीन बना रहा है और यह किस तरह काम करेगा, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। चीन शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेता 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान सभी ने एक नए डेवलपमेंट बैंक की योजना को अंतिम रूप दे दिया। चीन लंबे समय से इस बैंक की वकालत कर रहा था। चीन ने इस बैंक की जमकर तारीफ की है। कहा जा रहा है कि यह बैंक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सदस्य देशों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय मदद दे सकता है। इसके साथ ही ये बैंक चीन और मध्य एशिया के बीच आर्थिक गठजोड़ को तेज कर सकता है। चीन काफी समय से इस बैंक की वकालत कर रहा था, लेकिन रूस इसको लेकर सहमत नहीं था। हालांकि यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे रूस के रुख में बदलाव आया और अब वह इस बैंक की स्थापना के समर्थन में है। वहीं इस नए बैंक को वित्तीय मामलों में पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला करने, चीन की मुद्रा युआन रेनमिनबी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने का जरिया माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि यह बैंक यूरेशिया में बहुपक्षीय सहयोग को एक नया मंच देगा और एससीओ के सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। चीनी मीडिया में बताया गया कि एससीओ बैंक का प्रस्ताव सबसे पहले चीन ने साल 2010 में रखा था। हालांकि इस बैंक को आकार देने का काम 2025 में जोर पकड़ा। कहा जा रहा है कि इस बैंक की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि एससीओ देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके और आर्थिक सहयोग को गति दी जा सके। चीनी मीडिया में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान का उदाहरण दिया गया है, जहां पर हाइड्रो पावर, खनिज संसाधन और एनर्जी एक्सट्रैक्शन तो हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। उम्मीद जताई गई है कि इन देशों को इस बैंक के जरिए मदद दी जा सकेगी। इससे क्षेत्रीय व्यापार और निवेश में बढ़ावा के साथ साथ एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव पहली बार चीन ने 2010 में पेश किया था, लेकिन कई देशों ने तब इसका विरोध किया था। विरोध करने वालों में रूस का नाम भी शामिल था। रूस इसकी जगह अपने यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक का विस्तार करना चाहता था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप और अमेरिका की ओर से लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों के बाद रूस का झुकाव पूर्व की तरफ बढ़ा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ही रूस अब इस बैंक को बनाने पर सहमत है। तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई देश एससीओ बैंक से कर्ज ले सकते हैं बजाय कि अमेरिका से। ऐसे में अमेरिका की बादशाहत को कहीं ना कहीं चुनौती मिलती नजर आ रही है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।